नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आरमोहन तिवारी। आज राहुल गांधी के आचरण को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिसने संसद की तमाम महिला सांसदों को असहज महसूस कर दिया है। और जो देश का सबसे सुरक्षित स्थान है, जहां पर बैठकर कुछ लोग पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं, पूरे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, उसी स्थान पर राहुल गांधी ने ये दिन लाकर रख दिए हैं कि संसद के भीतर महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, आपको याद होगा कि राहुल गांधी बदतमीजी पर उतर आए। ये बदतमीजी राहुल गांधी की संसद के भीतर और बाहर दोनों तरफ नजर आ रही थी। हालांकि अपनी जनसभाओं में तो वो भाषाओं की मर्यादाओं को तोड़ते ही हैं, लेकिन इस भाषा की मर्यादा को राहुल गांधी संसद में भी तोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गाली गलौज करना, तू तड़ाक जैसी असभ्य, टपोरीबाज, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करना, और इसके बाद अब संसद में टपोरी नुमा कपड़े पहनकर टपोरी नुमा आचरण करना। मैं टपोरी नुमा क्यों कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी से, बॉलीवुड अभिनेत्री भी हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत ने हाल ही में मीडिया को एक बाइट दी, और इस पूरे बयान में उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी जब संसद के भीतर आते हैं, यानी कि लोकसभा में आते हैं, तो वहां जितनी भी महिला सांसद रहती हैं, वो अपने आप में बेहद असहज हो जाती हैं, और उसकी कई वजह है। राहुल गांधी जब संसद में प्रवेश करते हैं तो एक नकारात्मक माहौल बन जाता है। वो तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपने सांसदों से कहते हैं कहीं यहां आ जा, कहीं वहां आ जा। कपड़े वो जो पहनकर आते हैं वो अजीबो-गरीब रहते हैं, सड़क छाप कपड़े रहते हैं, वो संसदीय आचरण के नहीं रहते। टी-शर्ट पहन लेना, लोवर पहन लेना, हर एक जगह की अपनी मर्यादा रहती है। आप स्कूल जाते हैं तो आपको यूनिफ़ॉर्म पहनना होता है। आप अदालत जाते हैं तो आपको कोट पहनना होता है। आप शिक्षक हैं तो आपको उस तरह से फॉर्मल्स कपड़े पहनने होते हैं। वैसे ही संसद में जाने के लिए एक सामान्य शांतपूर्वक कपड़े होते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने संसद को खेल का मैदान बना दिया है। और ये सिर्फ कंगना रनौत की बात नहीं है। रवनीत सिंह बिट्टू के साथ जो हुआ था, वो क्या था? रवनीत सिंह बिट्टू संसद में मकर द्वार के भीतर से अंदर जा रहे थे। राहुल गांधी उन्हें रोकते हैं, उन्हें उंगली दिखाते हैं, और अपने 4 सांसदों के साथ, जैसे सड़क में बैठकर नहीं, एक मवाली रहता है और उसके साथ उसके 4 साथी रहते हैं, और कोई निकलता है तो उसे छेड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी उसी तरह संसद के मकर द्वार में बैठ के सांसदों को छेड़ने का काम करते हैं, विपक्ष अपने विरोधी सांसदों को। रवनीत सिंह बिट्टू को कहीं गद्दार कहते हैं, कहीं कहते हैं देखो ये हमारी पार्टी का आदमी था, देखो ये हमारा आदमी था, वहां चला गया। संसद के भीतर जाते हैं तो जगदंबिका पाल को यही कहते हैं कि ये आप हमारी पार्टी के थे, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। हुटिंग्स चलती है, आंख मारना चलता है। इस बात का जिक्र तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया। चुंबन लेना देना चलता है, किसी के गाल खिलाए जाते हैं। ये किसके आचरण है? ये राहुल गांधी के आचरण है। लेकिन अब उनके इस आचरण पर लोग टिप्पणी करने लगे हैं। अब तक ये होता था कि सिर्फ सोशल मीडिया पर या आम जनता के बीच में ये बातें रहती थी। ज्यादातर सांसद इसका बहिष्कार नहीं करते थे या इस पर टिप्पणी नहीं करते थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी के आचरण को लेकर पूरा देश चिंतित है, पूरी संसद चिंतित है, और खासतौर पर भाजपा की महिला सांसद जो हैं, कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद तो राहुल गांधी के कहने पर विवश हैं। उनको भी राहुल गांधी ने लड़ाई झगड़े पर उतार दिया है। इसी सिलसिले में बीते दिनों एचडी देवगौड़ा साहब का पत्र आया था, और उन्होंने कहा कि भाई, सोनिया गांधी को पत्र लिखा और कहा कि देख रहा हूं मैं कि चाय पार्टियां हो रही हैं, समोसा खाया जा रहा है। कहां खाया जा रहा है? अपने घर में नहीं, संसद के परिसर में। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है। आप मंदिर जाएं और मंदिर में आप खोलकर दाल चावल खाने लगे, नाश्ता पानी करने लगे, तो वहां का माहौल क्या हो जाएगा? ठीक इसी तरह ये देश की संसद है। यहां 150 करोड़ भारतीय उम्मीद लगाकर बैठते हैं। हर रोज जब कार्रवाई होती है तो किसी को लगता है कि आज ये कानून बन जाएगा तो हमें फायदा हो जाएगा, आज ये कानून बन जाएगा, आज ये योजना आ जाएगी तो देश के गरीबों का कल्याण हो जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन वहां होता क्या है? चाय और बिस्किट की चुस्कियां चलती हैं। ये राहुल गांधी पिछले
कुछ साल से करते आ रहे थे। लेकिन बजट सत्र के दौरान इस बार उन्होंने एक नहीं, ऐसे अलग-अलग वाक्य किए, जिसने अब राहुल गांधी की मानसिकता पर सवाल उठा दिया है और अब ये सुरक्षा के मापदंड को भी चुनौती दे रहा है। अगर देश की संसद के भीतर, ये मैं कंगना रनौत की बस बात नहीं है, कोई भी सांसद ये कहे कि एक महिला सांसद होने के नाते मुझे राहुल गांधी से असहजता महसूस होती है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को तत्काल इसी वक्त से अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र से और लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात राहुल के लिए कुछ नहीं हो सकती कि एक महिला सांसद उन पर इस तरह की टिप्पणी करे। दूसरी तरफ अब कोई कहे कि ये कांग्रेस के प्रति द्वेष भावना है कंगना रनौत की, चूंकि वो भाजपा की लीडर है, भाजपा की सांसद है, राहुल कांग्रेस के हैं। तो उन्होंने प्रियंका गांधी की तारीफ की। कंगना ने कहा कि एक तरफ उनकी बहन है जो बड़ा मर्यादित आचरण रखती हैं, ठीक है, वैचारिक तौर पर वो कुछ भी कहें, लेकिन शब्दों की, भाषा की मर्यादा का उन्हें ध्यान रहता है। वो स्पीकर के साथ उनके कक्ष में जाके प्रधानमंत्री के साथ भी बैठ लेती हैं। वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी कर लेती हैं, उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट भी मांग लेती हैं। स्पीकर को वो कड़े शब्दों में आलोचना भी कर देती हैं। लेकिन तू तड़ाक वाली भाषा में प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक नहीं आई है। आगे आए तो इसका पता नहीं है। लेकिन राहुल की तुलना में अब लोग प्रियंका गांधी को कहने लगे हैं। ये बात किरण रिजिजू ने भी कही थी हालांकि, कि अगर वो होती तो वो ज्यादा बेहतर विपक्ष की नेता होती। हालांकि देखिए, मैं समझता हूं कि भाषा ही आपको एक अच्छा बेहतर नेता नहीं बनाता है। ये एक बेसिक चीज है। एटलीस्ट कम से कम गिरी हालत में आपकी भाषा नहीं बिगड़नी चाहिए। अबे तुबे इस तरह के शब्द संसदीय प्रणाली में स्वीकार नहीं होते हैं। ये सभ्य शब्द नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को समझा पाना मुश्किल है। राहुल गांधी ये सीखते किससे हैं ये नहीं पता। घर में तो वो मां के साथ रहते हैं, बहन के साथ रहते हैं, जीजा है उनके परिवार में। इसके अलावा तो राहुल गांधी के भारत में मुझे लगता नहीं कि कोई दोस्त हैं। जो थे वो छोड़कर जा चुके हैं, सिंधिया जैसे दोस्त। तो अब राहुल किससे सीख रहे हैं? जयराम रमेश से, पवन खेड़ा से, केसी वेणुगोपाल से, जिससे भी सीख रहे हैं। लेकिन राहुल ने बदलाव नहीं लाया। तो मुझे लगता है कि एक दिन ये राहुल के व्यक्तिगत तौर पर उनके करियर पर एक बहुत बड़ा और उनके चरित्र पर दाग लगा सकता है। हालांकि अब देखिए, आप कंगना रनौत के इस बयान को भी राजनीतिक तौर पर लिया जाएगा। उसे महिला की नजर से नहीं देखा जाएगा कि एक महिला ने अपनी असहजता व्यक्त की है। और अगर यही बात कोई कांग्रेसी सांसद कह दी होती, यही बात कोई विपक्षी सांसद कह दी होती कि संसद के भीतर भाजपा के किसी नेता के आचरण से महिला को असहजता होती है, तो बवाल मच गया होता, पूरी तरह से बवाल मच गया होता। और ये प्रयास तो किए जाते रहते हैं कि भाजपा सांसदों के साथ महिलाओं का टकराव हो जाए, दलित सांसदों के साथ भाजपा सांसदों का टकराव हो जाए, ताकि एक नैरेटिव सेट किया जाए कि भाजपा महिला विरोधी है, भाजपा दलित विरोधी है। तो राजनीति के स्तर में राहुल गांधी खुद तो गिर रहे हैं, साथ में वो अपनी पार्टी को भी गिरा रहे हैं। और सबको गिराएं, अपने आप को गिराएं, अपनी पार्टी को गिराएं, परिवार को गिराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जब ये सब कुछ देश की संसद के भीतर होता है, तो भारत के हर नागरिक का खून खौलता है। और मुझे लगता है कि उसे आपत्ति जताना चाहिए, और आपत्ति जताना उसका अधिकार भी है। एबीसी हिंदी न्यूज आप लगातार देख रहे हैं। हम लोगों तक तमाम पहलू पहुंचाते हैं, तमाम मुद्दे पहुंचाते हैं, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। तो मेरी विनती है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।